नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश के तहत 1323वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ कैसे आप बहुत ही आसान से अंग्रेजी पढ़ना ही नहीं बल्कि समझना भी सीख सकते हैं। साथ ही इस वीडियो में आपको वर्ड मीनिंग्स जो कि बहुत ही मज़ेदार होता है, रोज़ यूज़ होने वाला वर्ड्स होता है, ऐसा वर्ड जो कि जिसका इंग्लिश आप शायद ही खोज पाएँ। तो चलिए, डिक्शनरी नहीं उलटना है, सीधा इस वीडियो को देखकर यहाँ से कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, उसे कॉपी पर लिख कर इसे याद कीजिए। तो चलिए, सबसे पहले जो वर्ड मीनिंग पर ही फोकस करते हैं दोस्तों। तो वर्ड मीनिंग में पहला वर्ड है दोस्तों, पहला वर्ड क्या है? एक्स्ट्रानियस। एक्स्ट्रानियस का अर्थ है बाहरी, विदेशी या अप्रासंगिक। अप्रासंगिक देखिए, विदेशी फॉरेन जानते हैं, बाहरी भी फॉरेनर ही बोलते हैं हम लोग। लेकिन अप्रासंगिक के लिए वर्ड आप खोजते रहेंगे, आपको मिलेगा नहीं। तो ये याद रखिए, एक्स्ट्रानियस। एक्स्ट्रानियस को याद रखिए। नेक्स्ट है ऑब्सक्योर। ऑब्सक्योर का अर्थ है ऐसी बात जो समझ में ना आए। ऐसी बात जो समझ में ना आए क्या कहेंगे? ऑब्सक्योर। क्या कहें? ऑब्सक्योर। और उसे अस्पष्ट, अप्रसिद्ध, गुमनाम, अज्ञात, अबोध, धूमिल, गुप्त, छिपा हुआ भी कह सकते हैं, ऑब्सक्योर। नेक्स्ट वर्ड दोस्तों, प्रोस्क्राइब। प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब यानी मना करना, देश से निकाल देना। मना करना, देश से निकाल देना, बहिष्कृत करना, भर्त्सना करना, ये सब वर्ड मीनिंग है इसके प्रोस्क्राइब का। नेक्स्ट है एक्वायर। एक्वायर मीन्स होता है हासिल करना, हासिल करना, पाना। और जो है दोस्तों, आप पाना यहाँ पर काट लीजिए, ये छिपा हुआ जो है प्रोस्क्राइब का होगा। ठीक है, मतलब ऑब्सक्योर का हो जाएगा, ये छिपा हुआ है। ऑब्सक्योर मीन्स भी छिपा हुआ। तो हासिल करना, पाना, अर्जित करना, उपार्जन करना, प्राप्त करना, एक्वायर। नेक्स्ट वर्ड जो है जो दोस्तों, ये देखिए, ये वर्ड है कमेंसुरेट। कमेंसुरेट का अर्थ है सही अनुपात में, सही अनुपात में, या अनुपात या अनुरूप भी वर्ड होगा। देखिए, हालांकि रेशियो हम लोग बोलते हैं, लेकिन सही अनुपात में अगर बोलना हो तो कमेंसुरेट। कीन का अर्थ है पैना, तेज, तीव्र, उत्सुक या कुशाग्र। कीन, कीन है ना। फिर से देखिए, पैना, तेज, तीव्र, उत्सुक और कुशाग्र, कीन। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है इनैनिशन। इनैनिशन, इनैनिशन का अर्थ है कमजोरी, दिमागी कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी। याद रखिएगा, दिमागी कमजोरी, आध्यात्मिक कमजोरी, दोनों, सामाजिक हीनता, अपक्षय, रिक्तता, इनैनिशन, इनैनिशन। नेक्स्ट है मॉडिकम। मॉडिकम का अर्थ हो गया, मॉडिकम का अर्थ है किंचित मात्र, लेस मात्र, थोड़ी मात्रा में। डॉट मैंने दे दिया स्पेस की कमी वजह से, थोड़ी मात्रा में, मॉडिकम। नेक्स्ट वर्ड है मॉडिकम के बाद इम्पेकेबल। इम्पेकेबल का अर्थ है त्रुटि रहित, त्रुटि रहित, पूर्ण, निर्दोष, निष्पाप। त्रुटि रहित, पूर्ण, निर्दोष, निष्पाप, इम्पेकेबल, इम्पेकेबल। नेक्स्ट वर्ड है अम्ब्रेज। अम्ब्रेज का अर्थ है, अम्ब्रेज का अर्थ है नाराजगी, अप्रसन्नता, असंतोष। नाराजगी, अप्रसन्नता, असंतोष को बोलते हैं अम्ब्रेज, अम्ब्रेज। नेक्स्ट वर्ड है यम। यम का अर्थ है शिकायत करना, चीखना, और भी बहुत सारे इसके अर्थ दे सकते हैं। जैसे अगर आप लगता है आपको कि लिखना तो लिख लें, क्योंकि जो दोस्तों जैसे शोक करना, विलाप करना, बड़बड़ाना, शिकवा शिकायत करना, ये सब यम का ही अर्थ है। ठीक है। स्ट्राइडेंसी। स्ट्राइडेंसी का अर्थ होता है कर्कश, ध्वनि, तीक्ष्णता, कर्कशता। इसे और कंड, कटुता भी कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको आप याद करें और अपने बोल चाल की भाषा में इस तरह से शामिल करें कि लोग भी आपके इन हिंदी के इन अंग्रेजी शब्दों को सुनकर जो है अचंभित हो जाए, सरप्राइज हो जाए। तो चलिए, अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो कि एक नज़र जो है अल्फ़ाबेट के ऊपर कर लेते हैं। 26 लेटर होता है इसमें,
और ए टू जेड को ही 26 जो 26 लेटर उसको ही अल्फ़ाबेट कहते हैं। इसके दो पार्ट है, पहला वॉवेल जिसमें लेटर की संख्या होता है 5 और दूसरा जो है इसको कॉन्सोनेंट इसमें लेटर की संख्या होता है 21। दोनों को मिला लीजिए तो हो जाता है 26 लेटर और ये 26 लेटर 68 तरह से पढ़े जाते हैं। इसके अलावा पार्ट्स ऑफ द वर्ड जो है 64 है, इसको अगर याद कर लेते हैं तो इंग्लिश पढ़ना आपके लिए बहुत ही मतलब तीव्र गति से बहुत ही फास्ट सीख सकते हैं। तो उसको भी मैं दिखा दूंगा। जैसे ये देखिए कॉन्सोनेंट जो है, इस कॉन्सोनेंट का आप ये वाला पार्ट याद कर लीजिए। कैसे याद करना है ये तो समझ चुके होंगे। नीचे का पार्ट अगर याद कर लेते हैं तो हर वर्ड मीनिंग में आपको अच्छे से करेक्शन के साथ जो है आप पढ़ पाएंगे। दूसरा बात इसे याद कर लीजिए, ए ई आई ओ यू डबल ओ को क्या पढ़ते हैं, तो डबल ओ को ये पढ़ा जाता है, यू को ये पढ़ेंगे, यहाँ ओ को ये पढ़ते हैं, आई को ये वाला पढ़ते हैं, ई को ये पढ़ेंगे और ए को आ ए पढ़ते हैं। अच्छे से पढ़ना सीखिए, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो जल्दी से सब कुछ सीख जाएंगे। अगर नहीं भी दिक्कत हो रहा है दोस्तों तो आप इन सब पार्ट्स और वर्ड को एक बार रिवाइज कर लीजिए। ये देखिए ये वाला इंग्लिश हिंदी याद कीजिए, इंग्लिश हिंदी याद कीजिए, खुद ब खुद समझ में आएगा कि भाई आपको जो दिक्कत हो रहा था शायद इससे आपका काम बन गया। जी हाँ, बन गया। तो चलिए इन सबको अच्छे से याद कीजिए। देखिए यहाँ पर जो है समझ में आ जाएगा कि इतना इजी है, और थोड़ा सा अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ही भारी रहेगा। जैसे मान लीजिए इसे मैं पढ़ता हूँ प्रोक्योरमेंट, तो क्योर ये हो गया, एंट बोलते हैं, लगा तो मेंट ये हो गया, और प्रो पिछले ही स्लाइड में मैंने आपको दिखा दिया था। तो प्रोक्योरमेंट ऐसे करके हर एक पार्ट को जोड़कर जो है वर्ड मीनिंग बनता है। आप देखिए दोस्तों, अगर हमारे वीडियो तक अपनी पहुंच बनाना चाहते हो ओमनीसेंट इंग्लिश में लिखिए, ओमनीसेंट इंग्लिश को लिखिए, अपने गूगल में सर्च में डालिए या मतलब यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं। हमारे वीडियो तक आप पहुंच सकते हैं, जहां आपको न सिर्फ रीडिंग बल्कि राइटिंग और स्पोकन से रिलेटेड भी वीडियोस मिलेंगे। बहुत ही सिंपल तरह से सिखाया गया है और सब कुछ आसान तरह से आप सीख सकते हैं। अगर आप एक कॉपी बना लेते हैं तो आपको लगेगा कि वाकई में आपने कुछ कहीं क्लास किया है, उसके आधार पर आप जो है सीख गए हैं। दोस्तों अंग्रेजी पढ़ना लिखना है आसान, लेकिन थोड़ा सा एफर्ट आपको तो लगाना ही होगा। अब चलिए, जैसे इनको 6 लेटर वाला वर्ड्स में पढ़ना नहीं आता वो पढ़ के यहाँ देखें, एक रिवीजन हो जाता है। जैसे पॉकेट, ठीक है, पॉकेट। नेक्स्ट वर्ड है तो पॉडेड के बाद देखिए ये है पॉडी। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है पॉडल। अगला वर्ड मीनिंग देखिए तो पॉजेस के बाद है पोडियल के बाद है पोडाइट, पोडियम। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग है तो पॉडली। नेक्स्ट वर्ड है तो पॉटसॉल। अगला वर्ड है तो पॉडंक के बाद देखिए ये है तो पॉटजॉल। नेक्स्ट वर्ड है पोपॉल, पोएटिक। देखिए पोएटिक इक जो है पार्ट्स ऑफ वर्ड है। पोएट्री, पोफॉल, पोगेज। देखिए पोगेस। नेक्स्ट वर्ड मीनिंग से पोगेज के बाद है पोगीज। नेक्स्ट देखिए पोगोएड। नेक्स्ट है पोग्वर, पोगोलो, पोग्राम, पोगूज, पोहिरी, पोइलस, पॉइंट्स, पॉन्टी, पॉइजर, पॉइसेस। अगला देखें पॉइजन, पोइटीन। नेक्स्ट है पोकर्स, पोकीज, पोकियर, पोकिली, पोकिंग, पोलैक,
पोलैंड, पोलेन, पोलैंस, पोलरी, पोलर्स, पोल्डर, पोलिक्स, पोलीज, पोलर्स, पोलिन, पोलीज, पॉलिस, पॉलिस जिसको हम लोग हिंदी में भारत में पुलिस कहते हैं, पॉलिसी, पॉलिसी, पॉलीज, पॉलिंग, पोलियोस, पोलियोस, पॉलिस, है ना, पॉलिस, पोलाइट, पॉलिटी, पॉलजेस, पॉलकस, पॉलकेड, पॉलन, पॉलेड और पॉली। ये है दोस्तों वर्ड्स। अगर आप चाहते हैं तो इसके फिर से रिवीजन कर सकते हैं। अब चलिए इस टेक्स्ट को देखिए। इस टेक्स्ट में आपको अगर पढ़ने आ जा रहा है तो आप समझिए कि आपको बहुत ही अच्छे से आपको पता है, लेकिन अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, कहीं अटक रहे हैं, तो आप इस वीडियो को देखेंगे और उसके बाद पहले आप पढ़ लेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा। आप में जो गलतियां होंगी हमसे, जो मेरे द्वारा जो पढ़ा जाएगा उसको आप सुनकर समझकर जो करेक्ट कर लेंगे, ताकि आने वाले समय में फिर दिक्कत ना हो। मैं वो समझाने का भी वर्ड प्रयास करूंगा जो वर्ड अब आपको दिक्कत हो रही होगी। तो ज़्यादा नहीं, कुछ छोटा छोटा ही है वर्ड है, तो आप ज़्यादातर पढ़ भी लेंगे। अगर जिनको बिल्कुल नहीं आता तो मैं पढ़ रहा हूँ, मेरे साथ ही पढ़ें और आप पहले को प्रैक्टिस कर लें कि आपको कितना कितना पढ़ने आ रहा है। तो चलिए पहले इसे एक बार अच्छे से देख लेते हैं पूरे स्लाइड को। दोस्तों अगर आप एक बार पढ़ लीजिए वीडियो को पॉज करके, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो देखिए, कंज्यूमर्स, कंज्यूमर्स मूवमेंट, द कंज्यूमर्स मूवमेंट arose out of dissatisfaction of the consumers as many unfair practices were being indulged in by the sellers. There was no legal systems available to consumers to protect them from exploitation in the marketplace. For a long time, when a consumer was not happy with the particular brand, product or shop, he or she generally avoided buying that brand, product, or would stop purchasing from that shop. It was presumed that it was the responsibility of consumers to be careful while buying a commodity or service. It took many years for organizations in India and around the world to create awareness amongst। दोस्तों आगे था, कुछ कट गया। तो देखिए इन सब वर्ड मीनिंग को ऐसे पढ़ा जाता है। अब जहाँ आप एक बार आप देख लीजिए खुद कि आप कहाँ फंस रहे थे। नहीं पढ़े हैं तो फिर से वीडियो को बैक करके पढ़ लीजिए और उसके बाद मेरा पढ़ा हुआ को मिलाइए, मैच कीजिए कि कहाँ आपका मिस मैच हो गया, कहाँ आप गलत उच्चारण कर चुके हैं, या कहाँ आपका मतलब जहाँ अच्छे से मतलब होना चाहिए था प्रोनाउंसिएशन। अब चलिए जहाँ जहाँ फंसते होंगे वहाँ मैं देख लूँ, मैं बड़े बड़े सेंटेंस वर्ड्स पे फोकस करता हूँ। दोस्तों अगर आप 64 पार्ट्स ऑफ वर्ड याद करेंगे तो उसमें आपको कान ये पार्ट हमारा मिल जाएगा। ER मिल जाएगा, अगर ER जो M का लगा तो मर हो गया, ऐसा लगा तो मर्स हो गया। ENT मिल जाएगा, M का लगा तो मेंट हो गया। तो यहाँ देखिए फिर से रिपीटेड हो गया, तो बार बार जाहिर सी बात है उसको नहीं करेंगे। यहाँ AC को जब बोलते हैं रोज, ये हमारा मिल जाएगा डिस, ये मिल जाएगा हमारा शन। सेटिस्फैक्शन, डिससेटिस्फैक्शन, कंज्यूमर्स एज मेनी अनफेयर practices were being बोलते being indulged in by the sellers. There was no legal system available, available बोलते हैं, लगा लेबल हो गया, available to consumers to ये देखिए ये हो गया protect them from exploitations
इन द मार्केट प्लेस, ये को सब बोलते हैं प्लेस फॉर ए, वो जो ओ एन जी को हम बोलते हैं, लगा तो लॉन्ग हो गया, लॉन्ग टाइम, ई एन को इन बोलते हैं, चलिए यहाँ साइलेंट है। तो व्हेन ए कंज्यूमर्स वाज नॉट हैप्पी विद द पार्टिकुलर, देखिए कूलर है, ए कूलर ब्रांड, पी आर ओ प्रो हो गया, यू को आप बोलते हैं प्रोडक्ट, शॉप, जनरली, ये देखिए एल को एल बोलते हैं, रल हो गया, ले जनरली, अवॉइडेड बाइंग ब्रांड प्रोडक्ट, वुड, वो लिक्विड बोलते हैं, सी डब्ल्यू है तो वुड, सी है तो कुड, अगर ऐसे चल रहा है तो शुड हो जाता है। स्टॉप, पी आर परचेजिंग, इसको क्या बोलते हैं, परचेजिंग फ्रॉम दैट शॉप, इट वॉज प्रीज्यूम्ड दैट इट वॉज द responsibility of consumers to be careful while buying the commodity। और देखिए यार को बोलते हैं, एस लगा सर, असी को सब बोलते हैं सर्विसेज। इट टुक मेनी ईयर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड, वो यूनिकॉर्न बोलते हैं, आर लगा अराउंड, अराउंड साउंड ग्राउंड कई वर्ड होता है, द वर्ल्ड्स टू क्रिएट, ये कोई बोलते हैं क्रिएट। अब देखिए समझ लीजिए थोड़ा सा पढ़ने में कि क्या कुछ है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई अभी पहले आप पढ़ लीजिए, और ज़्यादा समय हो गया तो एक बार चलिए मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा नहीं कुछ वर्ड समझा दूँ ताकि ये क्लियर हो जाए। तो दोस्तों उपभोक्ता, देखिए कंज्यूमर मूवमेंट से उपभोक्ता, कंज्यूमर का मतलब होता है उपभोक्ता, मूवमेंट भी आंदोलन। तो कंज्यूमर, अब यहाँ से देखिए द कंज्यूमर्स मूवमेंट यानी जो उपभोक्ता आंदोलन का जो जन्म हुआ वो कैसे हुआ। तो उपभोक्ता आंदोलन का जन्म डिससेटिस्फैक्शन, उनके मतलब कि उपभोक्ताओं के जो है असंतुष्ट होने के कारण जो है हुआ। ये हुआ कैसे, तो कंज्यूमर्स जो थे, जो कंज्यूमर्स थे उनके साथ कई गलत जो व्यापारी थे, जो बेचने वाले जो विक्रेता थे, उनके साथ कई गलत अनुचित जो है व्यापार किया गया, ठीक है, जिसकी वजह से जो है कंज्यूमर मूवमेंट यानी कि उपभोक्ता आंदोलन शुरू हुआ। आगे देखिए, देयर वाज नो लीगल सिस्टम अवेलेबल टू कंज्यूमर्स टू प्रोटेक्ट देम, यानी कोई भी व्यवस्था नहीं, कोई भी कानूनी व्यवस्था उपलब्ध नहीं था उपभोक्ताओं के लिए कि उनकी सुरक्षा, उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए कि जो शोषण हो रहा था मार्केट में उनको रोका जा सके। अब देखिए फॉर ए लॉन्ग टाइम, एक लंबा समय लगा, जब उपभोक्ता वाज नॉट, जब उपभोक्ता जो है खुश नहीं थे पार्टिकुलर ब्रांड के साथ, जो मतलब कुछ खास ब्रांड के साथ, कुछ दुकान के साथ जब खुश नहीं हुए, तो चाहे तो वह मतलब स्त्री हो या पुरुष है, समान रूप से उन्होंने अवॉइड किया खरीदने से, ठीक है, कुछ प्रोडक्ट को उन्होंने अवॉइड किया, कुछ शॉप्स को उन्होंने अवॉइड किया, भाई कि वहाँ से नहीं खरीदेंगे, मतलब दैट ब्रांड दैट प्रोडक्ट और वुड स्टॉप द परचेजिंग फ्रॉम द शॉप, यानी कि उस दुकान से खरीदना उन्होंने बंद कर दिया। अब देखिए, इट वॉज प्रिज्यूम्ड दैट इट वॉज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंज्यूमर्स टू बी केयरफुली वाइल बाइंग ए कमोडिटी और सर्विस। देखिए कहा गया कि इट टुक मेनी ईयर्स, मतलब यहाँ से समझिए कि इट वॉज प्रिज्यूम्ड, मतलब ऐसा माना गया कि यह उपभोक्ताओं की जिम्मेवारी है कि भाई जब वो कुछ खरीदे, कुछ सेवा लें, कुछ सामान खरीदें, तो वो अपने प्रति मतलब उन सामान या सेवाओं के प्रति वो जो है बहुत ही सजग रहे, ठीक है। और इट टुक मेनी ईयर्स फॉर ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया एंड अराउंड द वर्ल्ड टू क्रिएट अवेयरनेस अमॉन्ग्स। कहा जा रहा है, मतलब कहने का मतलब है कि दोस्तों भारत कई साल लग गए, भारत और पूरी दुनिया में जागरूक, मतलब इस प्रकार के जागरूकता फैलाने में। तो दोस्तों यही कुछ जो था इसका लबोलुआब था, मतलब इस तरह समझ पैदा कर सकते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को ऑल नोटिफिकेशन के साथ अगर ऑन करेंगे तभी हमारे वीडियो की जानकारी और तमाम वीडियो की जानकारी आपको मिल सकेगी। साथ ही दोस्तों एक और काम कीजिए कि वीडियो को अपने घरों, अपने मित्रों, दोस्त, सगे संबंधी के बीच में शेयर जरूर कीजिए ताकि और भी लोग इंग्लिश पढ़ना सीख सकें, समझना सीख सकें। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, डोंट मिस द नेक्स्ट वीडियो। अगले वीडियो में मेरे साथ आप बने रहेंगे, इसके लिए
दोस्तों अभी से ही मैं आपका फिर से जो है तहे दिल शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। थैंक्स वॉचिंग।